क्या आप भी 2025 में अपना घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि इतने पैसे नहीं है और ये सपना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गवर्नमेंट आपको आर्थिक मदद कर रही है, जिससे आप अपना खुद का एक पक्का घर बनवा सकते हैं। लेकिन अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि इसको कैसे अप्लाई करना है और इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी वेब के एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप पीएम आवास 2.0 योजना को अपने घर बैठे ही कुछ मिनटों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना और आपको 100% आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे सर्च करना है पीएम अर्बन। तो आप सभी के सामने आवास योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर PMAY 2.0 का। सिंपली हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों क्लिक करते हैं तो फिर से कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आवास योजना के अंदर अप्लाई करने से पहले यहाँ पर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको किस किस तरीके से बेनिफिट्स मिलने वाला है और कौन कौन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। तो सबसे पहले ऑप्शन है वेनिसफ्राई LED कंस्ट्रक्शन BLC का। इसमें आवास योजना के अंदर 2.5 लाख रुपए आपको मिलते हैं। इसमें आप सभी की जो इनकम है वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए और आपके पास अपनी खुद की एक जमीन होनी चाहिए। उसी के नीचे देखेंगे तो एक और ऑप्शन है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP का। इसमें दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो फ्लैटों में रहते हैं और उनको वो फ्लैट खरीदना होता है, तो इसमें भी गवर्नमेंट आपको 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करती है और इसमें भी आपकी जो इनकम है 3 लाख रुपए रहनी चाहिए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग ARH का। इसमें दोस्तों जो लोग शहरी क्षेत्रों में हैं और जो आर्थिक वर्ग से कमजोर हैं, जो घर नहीं बना सकते, जिसमें बेंडर है, मजदूर है, ETC, उसमें भी गवर्नमेंट हाउस रेंटल के तौर पर उन्हें एक रूम दिया जाता है जिसमें कि पानी बिजली की सुविधा सभी उपलब्ध होती है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपकी जो इनकम है 3 लाख से 6 लाख के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद चौथा ऑप्शन है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ISS का। इसमें आप सभी लोगों को अगर आप होम लोन लेते हो तो उस केस में भी गवर्नमेंट की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि इसमें इंटरेस्ट लगता है। इसके अंदर कई सारे कैटेगरी के लोग बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि EWS को 3 लाख रुपए, LIG को 6 लाख रुपए और MIG कैटेगरी के लोग को 6 लाख से 9 लाख के बीच में। तो ये सब चीजें आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम इन ऑप्शनों का सिलेक्शन करना पड़ता है। अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और क्लिक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी फैमिली मेंबर है उनका आधार कार्ड मौजूद होना चाहिए, उन सब का अकाउंट भी होना चाहिए, इनकम प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और जमीन के डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आपने प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, अब आपके सामने एलिजिबिलिटी का एक पेज खुल के आ जाता है। इसमें दोस्तों आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है सेलेक्ट स्टेट। इसमें आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इनकम वाले सेक्शन में आपको अपनी जो भी इनकम है वो एंटर कर देना है और इसके बाद में आप किस स्कीम के अंदर बेनिफिट लेना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन के बारे में बताया था, वही ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। तो BLC बेनिफिशियरी हम अपनी खुद की जमीन पर घर बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप सभी से ये पूछा जाता है कि आपके पास में इससे पहले कोई भारत के अंदर कोई पक्का घर आपके पास मौजूद तो नहीं है। अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो के ऑप्शन पर टिक करना है। इसी के साथ में दोस्तों अगला ऑप्शन मिलता है, अगर आपने इससे पहले किसी भी केंद्र सरकार की योजना या स्टेट गवर्नमेंट की योजना के अंदर घर बनाने के लिए अगर आपने आर्थिक सहायता लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने नहीं लिया है तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और एलिजिबिलिटी चेक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हमारे सामने फॉर्म का जो नेक्स्ट पेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को अपना आधार नंबर फिल करना है और जो भी आपके आधार पे नेम है सेम उसी तरह से आपको एंटर करना है।
उसके बाद आपको आधार की परमिशन को अलाउ करने के लिए इस आइकॉन पर क्लिक करना है और जनरेट ओटीपी के टैब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आया होगा, इसको आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप सब यहाँ पर देखोगे कि आधार कार्ड से आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरिफिकेशन होके आ चुका है। आपका नाम पहले से फिल है, आधार संख्या भी यहाँ पर है। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर आप दे सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आप अपने कैलेंडर के माध्यम से यहाँ सेलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर के सेक्शन में आप देखोगे कि जो आपके आधार कार्ड में आपने ओटीपी यहाँ पे फिल किया था वही मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे फैक्ट होकर आ चुका है। आपकी जो भी ईमेल आईडी आपके मोबाइल नंबर से लिंक है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिक्स होके आ चुकी है। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। उसके बाद आप सबको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या अनमैरिड। उसके बाद में आप सभी के जो फादर्स नेम है यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद अपने पिताजी का यहाँ पर आधार नंबर भी एंटर करना है। उसी के नीचे आप देखोगे कि आपको अपने माताजी का भी यहाँ पर नाम एंटर करना है और यहाँ पर अपने माताजी का आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी रोजगार की स्थिति बतानी है कि आप जॉब करते हो, सैलरी पर्सन हो या फिर आप एक लेबर हो। आपको अपने हिसाब से चूज करना है। नई ऑप्शन मिलता है तो आप अदर का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना जो व्यवसाय है वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के सेक्शन में मैंने लेबर सेलेक्ट किया है। तो यहाँ आपको ऑक्यूपेशन के सेक्शन में कई सारे काम यहाँ दिखाए गए हैं। तो जो भी आप काम करते हैं इस लिस्ट में से अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। रिलीजियस के सेक्शन में आपको अपना हिंदू, मुस्लिम, क्रिसमस, सिख में आप जो भी हो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी के सेक्शन में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एसटी या एससी से, आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सेक्शन में अगर आपने पढ़ाई करी हुई तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो नो एजुकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ योजना यहाँ पर दिखाई गई है, जैसे कि आप पीएम स्निधि योजना या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो नहीं है। यहाँ पर यह जो योजना दिखाई गई है इसके अंदर अगर आप बेनिफिट पा रहे हो तो आपको यस करना है, नहीं पा रहे हैं तो नहीं के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओके वाले टैब पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने फैमिली मेंबर डिटेल्स का पेज ओपन होकर आ जाता है। इसके बाद में आप सभी को फैमिली मेंबर्स की जो डिटेल दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबका नेम एंटर करना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, जो भी आपसे रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर उन सभी का आधार नंबर एंटर करना है। इसके बाद में ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर कई सारे ऑक्यूपेशन देखने के मिल जाते हैं, जिसमें हाउसवाइफ या फिर अगर कोई काम करता है यहाँ पर जो उसका काम है वो सेलेक्ट करना है। परिवार में बच्चे भी हैं तो ऐड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो और बॉक्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे, जिसमें आप अपने बच्चों की जो डिटेल्स है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको सेव और कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली हमें सेव और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक और पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी आपका अपना पक्का मकान है या नहीं। अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो के ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके बाद आपको परिवार की जो औसत इनकम है वो एंटर कर लेना है। आपको उसी के नीचे आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप अभी जहाँ रह रहे हो वो घर आपका कैसा है और कितने सालों से आप उस जगह पर उस घर में रह रहे हो वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ 2-3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह जो शहर आपने दर्ज किया है जहाँ पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, इस शहर में आप कब से रह रहे हो, आप जितने साल से रह रहे हो यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको यह भी ऑप्शन दिया गया है कि जिस घर में आप अभी रह रहे हो वह घर आपका कैसा है, खुद का है या फिर रेंट में रह रहे हो या फिर आपके पास में कोई घर नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं।
आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेव और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना एड्रेस दर्ज करने को बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें कि पहला जो एड्रेस है वो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, यानी कि वर्तमान में आप जहाँ पर रह रहे हो वो एड्रेस आपको फिल करना है। दूसरा जो एड्रेस का सेक्शन है, यहाँ पर आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस वो दर्ज करना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो इस आइकन पे टिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो एड्रेस है यहाँ फैक्ट होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को प्रेजेंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। जो भी वर्तमान में आपका पता है उसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको हाउस नंबर या फ्लैट नंबर अपना एंटर करना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो आपकी सिटी है आपको वो एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड एंटर कर लेना है। उसके बाद हम परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में आ जाते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों, तो सिंपली हमें सेम एज प्रेजेंट एड्रेस वाले बॉक्स को टिक कर देना है। सिंपली आप देख सकते हैं आपके सामने जो आपने वर्तमान में अपना एड्रेस डाला है और जो प्रेजेंट में आपका जो एड्रेस है सेम आपका फिक्स होके यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की ओर थोड़ा स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर एक बार फिर से आपको एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाता है। अब ये जो एड्रेस जहाँ पर भी आपका जो कंस्ट्रक्शन होना है, यानी कि जहाँ आपकी जमीन है उसका पता फिल करना है। अब यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर, फ्लैट नंबर जो भी है वो एंटर करना है। सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने सिटी का नाम एंटर कर लेना है। उसी की साइड में आप देखोगे नेम ऑफ द स्टेट, इसमें आपका एड्रेस के लोकेशन है एंटर कर देना है। डिस्ट्रिक्ट नेम में आपका जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड में आपको अपना पिन कोड एंटर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने भूमि के जो दस्तावेज हैं, यानी जो आपके जमीन के डॉक्यूमेंट्स है, उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद सिंपली आपको सेव और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलता है बैंक अकाउंट डिटेल्स का, जिसमें कि आप सभी को अपना जो बैंक अकाउंट का नंबर है जिसके अंदर आप ये जो बेनिफिट लेना चाहते हो यहाँ पर आपको फिल करना है। कंफर्म के सेक्शन में आपको अकाउंट नंबर दोबारा से फिल करना है। बैंक के IFSC कोड को एंटर करना है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जिसमें कि मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्जवल योजना, इन योजनाओं के अंदर अगर आप पहले से सभी बेनिफिट ले रहे हैं तो यस पर टिक करेंगे, नहीं ले रहे हैं तो नो पे टिक करेंगे। उसके बाद आई हियर बाय डिक्लेयर के ऑप्शन को टिक कर देना है और फाइनल सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम एंटर किए वो डिटेल्स आपकी सही है तो ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने ये क्लिक किया तो हमारी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों एक बात बता दूं, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम या प्रोसेस करने में कंफ्यूजन हो तो आप हमें अपने डाउट्स इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं, जहां पर आपको क्विक रिप्लाई और पूरे डिटेल्स में गाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपने एप्लीकेशन रजिस्टर्ड की है उस एप्लीकेशन का एक रिसिप्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। इसको हमें सिंपली प्रिंट करके रख लेना है। स्टेटस चेक करने के लिए हमें अपने वापस से होम पेज पर आ जाना है। उसके बाद आपको ट्रैक एप्लीकेशन का यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर या आधार नंबर या मोबाइल नंबर एंटर करके अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। एक बात और आपके लिए जानना जरूरी है, जो आप सभी ने आवास का फॉर्म फिलअप किया है वो अप्रूव होने के लिए आपने जो अपना एड्रेस फिल किया है उसी एड्रेस पे गवर्नमेंट के कुछ लोग सर्वेक्षण करने के लिए आएंगे। उसके बाद में ही ये जो बेनिफिट है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों आपने देखा कि PM आवास 2.0 योजना को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली में जरूर शेयर करें, जिससे वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको गवर्नमेंट की सभी योजनाएं मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।